जब नाक के नीचे पिरबहौर में अपराधियों को सजा ना मिले तो वो अपराधी किस सरकारी भवन में है किसको पता है? क्या गुंडा राज आ गया सर? सरेंडर कर गया, गुंडा राज आ गया। गुंडा राज है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी। और कहीं न कहीं ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप में उभरा है। हम लोग तो अपराध को झेल ही रहे थे, ये एक दहशत, एक गुंडागर्दी फैलाने का जो माहौल खड़ा किया गया, ये बिहार को उसी राज्य में लौटाना चाहता है जहां पर आतंक और अपराध का एक दहशत रहता था, डर से नहीं बोलता था राज। नमस्कार, मैं सतवत अब्बास, न्यूज़ 111 देख रहे हैं आप। बेगूसराय की घटना को लेकर पटना पहुंचते ही गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बेगूसराय की घटना बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख होता है क्योंकि जब से महागठबंधन की सरकार बनी है, लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी तरह बिगड़ गई है। गिरिराज सिंह ने कहा कि राजधानी में ही नीतीश कुमार की पुलिस अपने थाने में ही सुरक्षित नहीं है, थाने में घुसकर पुलिस वाले को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को स्वीकारना होगा कि जंगल राज आ गया है, जनता राज नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा आज तक बिहार में इस तरीके की घटना नहीं हुई है। वहीं बेगूसराय पहुंचकर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने भी बिहार सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने बेगूसराय की घटना को आतंकवाद का नया स्वरूप बताया है। गिरिराज सिंह और विजय कुमार सिन्हा ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। अपराधी कौन जानता है? जब नाक के नीचे पिरबहौर में अपराधियों को सजा ना मिले तो वो अपराधी किस सरकारी भवन में है किसको पता है? क्या गुंडा राज आ गया सर? सरेंडर कर गया, गुंडा राज आ गया। गुंडा राज है, जंगल राज है, परिभाषा मुख्यमंत्री ने बदल दी है। वो परिभाषा जनता राज का। मुझे आश्चर्य होता है, अगर ये जनता का राज है तो जंगल राज किसे कहते हैं? अगर क्या आपको डर लग रहा है कि जंगल राज कहेंगे तो तेजस्वी जी आपको गद्दी से उतार देंगे? आपने 17 साल राज किया है, आप नैतिकता दिखाएं और अपने सामने आकर के अपराधियों पर नकेल कसें। जो स्थिति हो गया है बिहार में, गुंडा राज, जंगल राज, जो शब्द का प्रयोग करें, रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। आप सत्ता के लिए, आप महत्वाकांक्षा के लिए आपने जो कदम उठाया, कभी आपने सोचा कि क्यों कदम उठाए? घटना बेगूसराय की घटना बिहार के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुख तब होता है जब मुख्यमंत्री जी, थोड़ा नीचे करना लो सब लोग, मुख्यमंत्री जी बिहार में जब भी ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आम लोगों का कहना है रोपे बबुल तो आम कहाँ से हो। जब मुख्यमंत्री जी जंगल राज पहले खुद कहते थे, लेकिन अब जंगल राज को जनता राज कहते हैं। अभी मुश्किल से कुछ घंटे पहले, 2-3 दिन पहले, उनके नाक के नीचे पटना में पिरबहौर थाने में जिस ढंग से, अब मैं शब्द को क्या प्रयोग करूं, उनके पुलिस अधिकारियों को थाने में घुस करके व्यवहार किया, मारा पीटा, अपराधियों को छुड़ाया। मुख्यमंत्री जी कहते हैं ये जंगल राज नहीं, जनता दरबार है। अगर परिभाषा बदल दिए हैं, क्या उनको डर लग रहा है कि जंगल राज को स्वीकारें? समीक्षा आपने की, क्राइम पर आपने अधिकारियों के साथ समीक्षा की, लेकिन ढाक के 3 पात हो गए मुख्यमंत्री जी। कुछ ही घंटों के बाद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना, ऐसी घटना बिहार में मेरे याद में तो नहीं हुई है। ये एक घटना हुई थी जिसको आपने भी नज़रअंदाज कर दी। 2013 में इसी पटना के गांधी मैदान में नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश की गई थी, जिसमें सीरियल ब्लास्ट हुआ था। उसको भी उस समय आपने नकारा। अगर पत्रकार और अन्य लोगों के कारण
रेलवे स्टेशन पर वो नहीं पकड़ा गया होता तो आप उसका भी लिपापोती करते। मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप सामने आएं और एसपी का बयान नहीं, आपका बयान चाहते हैं। और ये भी चाहते हैं कि आखिर जब बेखौफ अपराधी हो जाए तब कोई भी घटना होगी 40 मिनट तक अपराध करते रहे। मेन नेशनल हाईवेज पर 4-4 थानों से गुजरता रहे और आपकी व्यवस्था इतनी अच्छी लचर पचर है कि कहीं ट्रेस नहीं मिल रहा है। और एक महागठबंधन के नेता किसी चैनल पर कह रहे थे, घटना तो दुर्भाग्यपूर्ण है लेकिन ये बड़ी साजिश है। यही मैं मुख्यमंत्री जी से कह रहा हूँ कि जब अपराधियों की सरकार होगी, अपराधियों से आप घिरे होंगे, आपके मंत्री उनको संरक्षण देते रहेंगे, आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो बेगूसराय की दुर्भाग्यपूर्ण घटना, पिरबहर की दुर्भाग्यपूर्ण घटना हर दिन हर समय होती घटना है। और कहीं न कहीं ये आतंकवाद का एक नया स्वरूप में उभरा है। हम लोग तो अपराध को झेल ही रहे थे, ये एक दहशत, एक गुंडागर्दी फैलाने का जो माहौल खड़ा किया गया, ये बिहार को उसी राज्य में लौटाना चाहता है जहां पर आतंक और अपराध का एक दहशत रहता था। डर से नहीं बोलता था, राह चलते किसी को उठा लेना, अपहरण कर लेना, किसी को हत्या कर देना। आज पूरे लखीसराय के अंदर आज धरना का कार्यक्रम है, सामूहिक बलात्कार के विरोध में डकैती हुआ। मुंगेर में इसी तरह से एक रेल कर्मी को बुला करके घर से निकाल के चौक पर गोली मार दिया दिन दहाड़े 7 बजे सुबह को। और यही भारतीय जनता पार्टी, मुख्यमंत्री जी को आभास नहीं है, उन्होंने कभी संघर्ष नहीं किए हैं, आकर करके उस जंगल राज का ताप को नहीं सहे, शहादत और शहीद और उस बलिदान में उनकी भागीदारी नहीं रही। उनको तो हम लोगों ने कहा अराजकता के उबारने के लिए उनको कुर्सी कुमार को हमने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त के रूप में बैठाया था, लेकिन आज वो खुद जाकर के उसी जगह पर बैठ गए जहां अराजकता जंगल राज को जनता राज कर रहे हैं। अब ये उससे भी 2 कदम आगे निकल गया, ये गुंडा राज है। गुंडों के हवाले बिहार को थमा दिए अपने स्वार्थ और महत्वाकांक्षा के लिए। बिहार संभल नहीं रहा, देश संभालने चले हैं। आज पूरा देश देख रहा है कि बिहार के अंदर कैसा दहशत का माहौल बनाया गया है। 1 महीना भी नहीं गुजरा, भ्रष्टाचार भी उसी तरह से चरम पर है। उनके मंत्री ही कह रहे हैं कि हम चोरों के सरदार हैं, और अपराध तो खुल करके पहली बार बिहार में घटना घटित हुआ है। इस तरह से खुलेआम 30 से 40 किलोमीटर तक गोलियां बरसाते गया, लोग को, निर्दोष लोगों को गोली मारते गया। ऐसी दहशत कहीं नहीं हुई, कभी नहीं हुई। हाल और मृतक के परिजनों को क्या कहेंगे? मुआवजा मिलना चाहिए 1-1 करोड़ को, जो एक शहीद होता है और उस शहादत का उसकी पूरी कीमत मिले, इसकी जिम्मेवारी तय करे। और जब तक भ्रष्ट पदाधिकारियों को नहीं हटा करके अच्छे लोगों को आप स्थापित करेंगे, कानून की व्यवस्था नहीं सुधरेगा। आई बात मत करिए मुख्यमंत्री जी। न्यूज़ 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।